नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा एकदम क्लियर है। अपराध मुक्त, भय मुक्त, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश। योगी निकाय चुनाव का ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं मंच से लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि पिछले और उनकी सरकार में कितना अंतर है। आज योगी ने रायबरेली और उन्नाव में प्रचार किया, जनता को समझा दिया कि 2017 से पहले और आज के उत्तर प्रदेश में कितना फर्क है। योगी ने माफियाओं को आज भी कड़ा संदेश दिया। कहा, 2017 से पहले यूपी में माफिया तन कर चलते थे। पहले माफियाओं और अपराधियों से पुलिस और प्रशासन डरता था, लेकिन अब स्थिति एकदम पलट गई है। अब उत्तर प्रदेश में गरीब, बेटियां और व्यापारी सर उठाकर गौरव से चलते हैं और माफिया गले में तख्ती लगाकर जान की भीख मांगते नजर आते हैं। पहले क्या स्थिति थी? एक गरीब, एक शरीफ, एक व्यापारी किसी प्रकार से इज्जत बचा करके चलता था। एक अपराधी, एक माफिया तन करके चलता था। पुलिस उसके सामने डरती थी, प्रशासन भयभीत रहता था। कोई माफिया और अपराधी कहीं से जा रहा है तो सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। आज आपने देखा होगा, हमने धर्म चक्र को ऐसा घुमाया है कि आज एक गरीब, एक व्यापारी, एक नौजवान, एक बेटी गौरव के साथ सिर उठा करके चलती है, लेकिन एक अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। अतीक अहमद जब जिंदा था तब लोगों के घर पर कब्जा करने अपने गुर्गों के साथ खुद पहुंच जाता था। अतीक का बेटा असद जब जिंदा था तो उसके गुर्गे निर्दोषों पर अत्याचार करते थे। अतीक का भाई अशरफ जब जिंदा था तो जेल में भी शूटर्स के साथ मीटिंग करता था, हत्या को अंजाम देता था। अब जब ये तीनों नहीं हैं तो अतीक के दफ्तर में जगह जगह खून के निशान मिले हैं। करीब 9000 स्क्वायर फीट में बने अतीक अहमद के इस कंट्रोल रूम को 2020 में योगी सरकार ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया था। अब यहां कोई नहीं रहता, लेकिन इस दफ्तर में पिछली तरफ से एंट्री है। इसी दफ्तर में फर्श पर खून के धब्बे, खून में सनी चूड़ियां, चाकू पर खून के निशान, खून में लिपटा हुआ कपड़ा सब बरामद हुआ है। ये तस्वीरें आपको सीधा स्पॉट से हम लाइव दिखा रहे हैं। ये दफ्तर के अंदर जो बाहर जो टूटा हुआ दफ्तर है, उससे जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही इस तरीके के कुछ खून के निशान मिले हैं। और यहाँ पर ये जो आप चाकू देख रहे हैं, एक चाकू मिला है यहाँ पर। हालांकि ये रसोई का चाकू है, लेकिन इस पर ब्लड के निशान हैं। और इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ ब्लड के निशान मिले हैं, दीवार पर कुछ ब्लड के निशान मिले हैं। हालांकि अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने चारों तरफ यहाँ पर आप देखिए ईंटें लगा दी हैं ताकि इस जगह को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ये खून के निशान किसके हैं? क्या कोई साजिश है? क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं विवेक की ये जो दफ्तर है ये खुला रहता है, रात में खुला रहता है। बाहर की तरफ जहां आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, ये दफ्तर टूटा हुआ है, लेकिन बैकडोर में यहां पर गुर्गे जो हैं आया करते थे। यहां से पिस्टल और हथियार भी बरामद हुए थे। लेकिन पिछले कई दिनों से हम यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये एक चाकू जो है, ऊपर एक रसोई है, मैं वहां पर भी आपको लेकर चलूंगा। ये देखिए, ये रसोई का एक चाकू है, लेकिन जिस पर कुछ ब्लड के निशान हैं। और इस तरीके से यहां पर भी कुछ ब्लड के निशान पड़े हुए हैं। हालांकि जो सोर्सेस हैं विवेक, वो ये कह रहे हैं, जो पुलिस की टीम क्योंकि यहां पर जांच के लिए पहुंची हुई है, हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखा दें। पुलिस की टीम ये भी कह रही है कि ये कोई एक प्लानिंग भी हो सकती है ध्यान भटकाने की, कि क्या किसी ने कोई जानवर यहां पर तो नहीं काटा। ये देखिए, पुलिस की तमाम जो ऑफिसर्स हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये फर्स्ट फ्लोर जाने वाला रास्ता है। यहां पर भी कुछ खून के धब्बे जो हैं वो पड़े हुए हैं और उसके चारों तरफ पुलिस ने यहां पर ईंटें लगा दी हैं। अतीक अहमद के इसी दफ्तर से पुलिस को 74 लाख कैश मिला था, 5 पिस्टल मिली थी, जिंदा कारतूस मिले थे, 6 मोबाइल फोन मिले थे। पुलिस को जब यहां हथियार और कैश बरामद हुए थे तब यहां पर खून के निशान नहीं थे। सवाल यह है कि यह खून किसका है? क्या यहां किसी का मर्डर किया गया? क्या खून के धब्बे शाइस्ता से ध्यान भटकाने की साजिश है? प्रथम दृष्टया लाल रंग के जो धब्बे हैं, छींटे हैं, वह ब्लड के हैं। किस तरह का ब्लड है, किसका ब्लड है, यह जांच का बिंदु है। आने जाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी साइड में मौजूद हैं, हम उनका भी सहयोग ले लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 2 घंटे के अंदर ही इसे स्पष्ट कर लेंगे कि यह किस तरह की घटना है और क्या हुआ।
यह अतीक अहमद की 2014 की तस्वीर है। जगह प्रयागराज का लूकरगंज इलाका। अपने 7 गुर्गों के साथ माफिया अतीक अहमद जिस घर में बिना रोक टोक के घुस रहा है वो प्रयागराज के कारोबारी राजीव टंडन का घर है। अतीक अपने गुर्गों के साथ इस घर को कब्जा करने आया था। तारीख 30 अक्टूबर 2014 है। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। राजीव टंडन की जमीन तो अतीक अहमद कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन परिवार को धमकी जरूर दी। लेकिन अतीक पर प्रशासन कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। जब अतीक अहमद का दौर था तब वो ऐसे ही कारनामों को अंजाम देता था। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में परिस्थिति बदल गई। योगी आदित्यनाथ खुले मंच से दावा करते हैं कि अब यूपी में माफिया अतीत हो गए हैं। भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती। अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत। सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की रैली से कैराना का जिक्र किया। कैराना को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले उसे सुनिए। मैं गया था कैराना में स्वयं। वहां एक 6-7 वर्ष की बेटी मुझसे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी सुरक्षित हो? उसने कहा एकदम सुरक्षित है। मैंने कहा स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता? कहा डर कैसे लगेगा जब हमारे बाबा जो है मुख्यमंत्री हैं। तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बेटी इस विश्वास के साथ कह रही है। और तब भाइयों बहनों, मैंने विश्वास के साथ कहा था कैराना का विस्तार होना ही चाहिए। योगी ने कैराना की बात क्यों की? योगी ने उस बच्ची के जरिए सहारनपुर में जुटी भीड़ को क्या समझाने की कोशिश की, उसे भी समझिए। 2016 में कैराना में 346 हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा गरमाया था। सूबे में उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी। योगी आदित्यनाथ उस वक्त गोरखपुर से सांसद थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। कैराना और आसपास के इलाके में योगी ने इस मुद्दे को खूब उठाया था। और जब योगी सीएम बने तो उनका एक ही मिशन था, क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। योगी ने सहारनपुर में जो कहा, यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जो दावे करती है, उस 6 साल में योगी आदित्यनाथ से जो भाव बयान किए वो कैसे हुआ, उसे ग्राउंड पर योगी ने कैसे उतारा, उसे भी समझिए। मार्च 2017 में मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में काम करने का मतलब सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि यहाँ पे माफिया राज पैरेलल थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी। हर तीसरे दिन दंगे होते थे। और मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस बात को रखा। उन्होंने पूछा कैसे कैसे काम कर रहे हैं, मैंने बताया तो उन्होंने कहा एक और जनता के मन में विश्वास का माध्यम बन सकता है, वह है पुलिस का फुट पेट्रोलिंग। जब पब्लिक के मन में विश्वास बढ़ेगा और पुलिस और पब्लिक आपस में एक मित्रवत संवाद करेंगे तो सबसे पहली जो चुनौती होगी वह होगी एक अपराधी और माफिया के लिए, वह भयभीत होगा। और फुट पेट्रोलिंग मैंने प्रदेश के अंदर लागू की। हर सीनियर अधिकारी से लेकर के एक सिपाही तक हर एक क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग का हिस्सा बना है। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अपनी एक सबसे बेहतरीन स्थिति में आज के दिन पर है। 2017 के बाद योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यूपी से माफिया तंत्र को उखाड़ फेंकना।
योगी ने इसके लिए पुलिस पर लोगों का विश्वास कैसे बढ़े उस पर काम करना शुरू किया। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ी। नतीजे को इन दो तस्वीरों से समझने की कोशिश करें। 2014 में अतीक अहमद ने प्रयागराज में एक व्यापारी का घर कब्जा करने की कोशिश की। व्यापारी राजीव टंडन ने अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। पुलिस ने डांट कर भगा दिया। ये दूसरी तस्वीर 2017 की है। उस वक्त सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। अतीक अहमद ने अपने ही रिश्तेदार जीशान की जमीन कब्जाने की कोशिश की। जीशान ने अतीक के गुर्गों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने फौरन एक्शन भी लिया। ये देखिए अतीक अहमद के आदमी अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का, इन लोगों ने देखिए जबरन तोड़ दिया। सब पूरा घर गिरा दिया। देखिए बाकी लोग हटो यहाँ से। सब वीडियो बनाओ। हाँ। मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा? हम मार दे, गोली मार दे। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा। चिल्लाओगे? चलो गिरा जमीन कब्जा कर दो। तुम्हारे बाप दादा की बताओ। वो तो सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है। अतीक अहमद देखिए अतीक अहमद गुंडों ने पूरा प्लाट गिरा दिया कब्जा करने के लिए। ये खुलेआम हमारी पुश्तैनी जमीन। अतीक अहमद के लड़के और उनके सब लोगों ने देखिए पूरा प्लाट गिरा दिया हमारा, कब्जा करने। सबको बुलाओ तुरंत। अतीक अहमद और उसके जैसे माफियाओं के खिलाफ ये भाव एक आम आदमी में पुलिस के इकबाल की वजह से आया। उत्तर प्रदेश की पुलिस वही थी, सिस्टम भी वही था, माफियागिरी भी वही थी, बस सत्ता बदल गई थी। अब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सीएम हैं। बाबागिरी के सामने माफियागिरी पस्त हो रही है। ये 11 फरवरी की तस्वीर है बरेली जेल की, जहां अतीक का भाई अशरफ बंद था। इसमें एनकाउंटर में मारा गया गुलाम नजर आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम भी दिखाई दे रहा है। एनकाउंटर में मारा गया अतीक का बेटा असद भी दिख रहा है। उस्मान भी दिखाई दे रहा है। सदाकत और फरार अनमान भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बरेली जेल में अशरफ से ये मेल मुलाकात के जरिए ही उमेश पाल की हत्या का पूरा प्लान रचा गया। माफिया जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं कहीं हो न जाए फिर कुछ और। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को यूपी ने अपना मिशन बनाया है। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफी खौफ और डर का साम्राज्य नहीं चलाते थे, बल्कि अतीक का बेटा असद भी उसी रास्ते पर था। असद को अतीक छोटा सरदार कहता था। यह असद के लखनऊ के फ्लैट के अंदर का वीडियो है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2021 का है, जहां असद के गुर्गे एक शख्स को बेल्ट से पीट रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन उसको सुनने वाला वहां कोई नहीं है। यह वीडियो असद के मोबाइल से बरामद हुआ है, जिसमें 3 से 4 लोग एक शख्स को पीट रहे हैं। एक तस्वीर में उसके चेहरे पर डॉन लिखा है। इस तस्वीर के अलावा असद के मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि असद अपने पिता अतीक के रास्ते पर ही चलना चाहता था। कॉलेज में उसका नाम डॉन था। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में उसने गाल पर डॉन लिखवाया हुआ था। एक दूसरी तस्वीर में असद बैठा हुआ है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है उस पर लिखा है लैंड ऑफ द अल्टीमेट गैंगस्टर। यह असद की चाहत थी। असद पर अतीक के नक्शे कदम पर चलने का ऐसा नशा छाया था कि उसने दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की, फरार हो गया। पुलिस जब उसे पकड़ना चाहती थी तब पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और एनकाउंटर में मारा गया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना।
मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।